Hello बच्चों, let us understand the solution for this question. The question says that are the term action and reaction used in third law of motion interchangeable? So क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्शन एंड रिएक्शन जो होगी न्यूटन थर्ड लॉ में वो इंटरचेंजेबल है. तो फर्स्ट हम इसमें देखते हैं की कंसेप्ट में हम सिंपली न्यूटन थर्ड लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं. न्यूटन third law. According to Newton's third law, for every action there is equal and opposite reaction. For every action there is always equal and opposite reaction. Equal and opposite reaction. हर एक एक्शन के लिए इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा. सो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम इसमें देख सकते हैं सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन कि जो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या ये इंटरचेंजेबल है. यस, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स. सो वी कैन से सिंपली इट मीन्स एवरी फोर्स कैन बी अनडन. मीन्स जो हमारे पास जैसे कोई बॉडी पे हम अप्लाई करते हैं, किसी पर भी हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होगा, बिकॉज according to Newton's third law, action and reaction always occur in pair. Action and reaction always occur in pair, जो हमेशा पेयर में होते हैं. सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल सकते हैं कि वो एक दूसरे पे बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. अगर मैग्नीट्यूड में सेम है तो इंटरचेंज हो सकते हैं. बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. बट अपोजिट इन डायरेक्शन. सो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं कि बोथ आर इंटरचेंजेबल. सो इट इज आवर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.